अस्सलाम वालेकुम जी। गोल दामन की परफेक्ट कटिंग कैसे करें और सफाई से उसकी पाइपिंग कैसे लगाएं, तो आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये देखिए, हमारा दामन आपने इस तरीके से सेट कर देना है और उसके कॉर्नर पे आपने 2.5 इंच का निशान लगा देना है। ठीक है, 2.5 इंच से ज़्यादा आपने निशान नहीं लगाना। 2.5 इंच का निशान आप किसी भी साइज़ पे कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 इंच का निशान यहाँ से कॉर्नर पे लगाना है। और यहाँ से जब आप दरमियान में जहाँ से डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, वहाँ तक लेकर जाएंगे तो आपने 1 इंच का मार्जिन रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर जहाँ से हम चाक स्टार्ट करेंगे, तो ये पहले फिटिंग की सिलाई लगाकर और फिर इस ये जहाँ से चाक वाला निशान मैं नीचे लेकर जा रही हूँ, तो आपने इस निशान से ये देखें इस तरीके से इसको राउंड, हल्का सा राउंड करके इस तरीके से इसको निशान लगा देना है। तो ये देखें, आपको शायद शो हो रहा होगा, ये इस तरीके से हल्का सा राउंड भी हो गया और आपने ऊपर चाक तक निशान लगाते हुए ये देखें आपने निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग की बारी है। तो हमने ऊपर जो हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे निशान तक, या ये जो जहाँ मैं कैंची का निशान लगा रही हूँ यहाँ तक। और अब यहाँ से हमने जो निशान लगाया है राउंड उसका दामन का, उससे हम आधा आधा इंच फैब्रिक जो है वो इस तरफ को छोड़ेंगे। निशान के इस तरफ हमने आधा आधा इंच फैब्रिक को छोड़ना है। 1 इंच से आधा इंच छोड़ना है। ठीक है, 1 इंच नहीं छोड़ना आपने। कटिंग से पहले हमारा इस तरफ का फैब्रिक जो था निशान से इस तरफ का, वो 1 इंच का था, अब हो गया आधा इंच। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल सा ये कटिंग हो गई। 2.5 इंच से ज़्यादा आपने कॉर्नर पे निशान नहीं लगाना। ठीक है, ये हमारी फिटिंग की निशान में लगा रही हूँ। इस निशान पे हमने फिटिंग की सिलाई दे देनी है पहले। ये देखें, मैं फिटिंग की सिलाई दे रही हूँ निशान के ऊपर। ये यहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी। इसको आपने पक्का करना है। ठीक है, डबल सिलाई लगाया करें। तो इसको आपने पक्का करना है। अब ये देखें, हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। अब मेरे पास तकरीबन 2 इंच चौड़ी और लेंथ इसकी हमारे दामन के अकॉर्डिंग है। तो ये उरेब पट्टी मैंने कट की है। उरेब पट्टी से आपका दामन जो है वो बहुत ही आसानी से और सफाई से घूम के लग जाएगा। जिस तरह राउंड शेप देनी है उसी तरह ये पट्टी घूमती रहेगी। मतलब सीधी अगर आप स्ट्रेट पट्टी इस तरह की काटोगे ना, तो वो आपकी उस तरीके से फिनिशिंग के साथ मुड़ेगी ही नहीं और लगेगी नहीं और उसमें चुन्नटें पड़ जाएंगी। तो ये मैंने उरेब पट्टी काटी है। ठीक है, फैब्रिक को उरेब की तरह यूँ कटिंग करके तो उसमें मैंने काटी है। तो ये देखें, मैं दामन पे लगा रही हूँ और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसका 1 पाँव का जो है मशीन का, ये जो पाँव, ये देखें आपने को 2 हिस्से दिख रहे होंगे, 1 पाँव का मैंने इस पर मार्जिन रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। और ये देखें मैं कितनी आसानी से इसको फोल्ड करके, ये देखें आपके सामने नीचे वाला जो दामन का फैब्रिक है उस पे ये ऊपर वाली पट्टी जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है आपने, बराबर रखनी है। और उसके कॉर्नर पे आपने 1 पाँव का गैप देकर ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई करते हुए इसको अटैच कर देना है पट्टी को। तो ये देखें दूसरी साइड तक हम लोग आ चुके हैं और यहाँ भी ऊपर ये देखें चाक तक तकरीबन 1 इंच तक ऊपर मैं इस पट्टी को लेकर आऊँगी। तो ये देखें हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंडली हमने ये देखें कितना आसानी से ये फोल्ड हो रहा है बिना इस्त्री किए ही। तो आपने इसको सबसे पहले छोटे छोटे कट लगा देने, जहाँ से हमारी फोल्डिंग होगी, राउंड शेप है वहाँ से पूरे दामन पे आपने छोटे छोटे कट लगा देने। अब आपने ये देखें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके तकरीबन 1/2 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लेस रख कर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिगनर्स जो हैं, जो अभी नई नई स्टिचिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये परफेक्ट तरीका है। और जो मास्टर होते हैं, जो टेलर होते हैं, तो वो तो आसानी से इसके अंदर लेस रख कर भी एक ही सिलाई में उसको सिल देते हैं। ठीक है, तो ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जिनको बहुत मुश्किल लगता है या उनका दामन अच्छे तरीके से सफाई से नहीं बन सकता। तो आप ये सिंपल जो दामन है इस तरीके से इसको बनाएं
जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई हैं आपने एक्यूरेट उसी पे आपने इसको वो करना है मार्क करके, फिर उसी तरीके से कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। ये उंगलियों की मदद से देखिए आपने हल्का सा प्रेस करना है और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको नहीं खींचना, उसको आपने खींचना नहीं है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल फैब्रिक रखकर आपने यूँ देखें सिलाई लगाते जाना है। मैं उंगलियों की मदद से आपने देखिए आप नोटिस करें उंगलियों की मदद से फैब्रिक को हल्का सा पुश कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखें दूसरा गोल राउंड जब जब हम इसके करीब आएंगे तो देखिए मैं उंगलियों की मदद से हल्का सा यूँ मतलब कपड़े को धकेल रही हूँ, मैंने उसको खींचना नहीं है। ये देखें इस तरीके से, ये बिल्कुल हल्का हल्का आपने इस तरीके से इसको पुश करना है। ठीक है, तो ये देखिए कितनी नीटनेस और सफाई से ये सिलाई हमारी लग रही है। तो इसी तरीके से ये देखें राउंड है तो यहाँ पे हमने राउंड वाली जहाँ पे हमारा ये दामन राउंड है तो इस जगह पे देखें हम लोग ने ना इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने उंगली की मदद से फैब्रिक को अंदर की तरफ पीछे की तरफ धकेलना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो अगर आप फैब्रिक को खींचेंगे तो इसमें चुन्नटें पड़ जाएंगी। तो ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से आपने सिलाई लगाते हुए इसको, और ये देखिए उरे पट्टी का कमाल है कि आप जैसे मर्ज़ी उसको घुमाते जाएं उसमें कोई चुन्नट नहीं पड़ेगी और आपका दामन बहुत ही क्लीन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो ये देखें कॉर्नर तक मेरी एक सिलाई ये एक बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरा भी कंप्लीट करना है।